अस्सलाम वालेकुम। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ससुराल में एक ही गुसल खाना था जो घर के सेहन में था। सास ने खास तौर पर सबको नसीहत की थी कि जब भी गुसल खाने जाओ मुंह छुपा कर जाना। पर मुझे ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि मैं मॉडर्न थी। एक दिन गुसल खाने से बाहर निकली तो सास जबरदस्ती पकड़कर दाई के पास ले गई और बोली, इसने भी वही गुनाह कर दिया जिसका डर था। जान तो तब निकली जब वाकई मेरे जिस्म से। मेरा नाम लाइबा है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक ही बहन थी। मेरे अब्बा का अपना बिजनेस था जो कि बहुत मशहूर था। हमारे घर में किसी किस्म की कोई पाबंदी ना होती थी। मेरे अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब्बा मेरी हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करते थे। मैं अपने अब्बा की बहुत लाडली बेटी थी। मेरी अम्मा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने अपनी पसंद की जगह पर पढ़ा था। अब्बा ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, वो भी अपनी कजन के बेटे के साथ। मैं भी मान गई। वैसे भी मुझे कोई पसंद तो था नहीं, लेकिन अब्बा इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी करना चाह रहे थे। मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं। मैंने अब्बा को कहा कि अभी इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अब्बा ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। एक रात मुझे किसी नंबर से मैसेज आया। जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो मेरा होने वाला शौहर है। मैं भी उससे बातें करने लग गई। उसकी बातों से मुझे एहसास हुआ था कि वो मुझसे बहुत अलग था। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन एक बात मैंने अम्मा को कही कि वो मुझसे अलग है। अगर उसके साथ मेरी ना बनी तो अम्मा मेरी बात सुनकर कहने लगी, ऐसा क्यों कह रही हो, वो अपने अब्बा के सामने ना कहना। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं तो बस यूं ही बात कर रही थी। वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, मुझसे बहुत अलग है। अम्मा मुझे कहने लगी, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने तो इतने आराम से बात की थी, फिर अम्मा क्यों गुस्सा कर रही थी। और वैसे भी मैं कौन सा शादी से इनकार कर रही थी। मैं जितनी भी तेज थी अपनी बात मनवा लेती। मैंने कभी अब्बा की बात को रद्द नहीं किया था। जैसे अब्बा कहते थे मैं वैसा ही करती थी। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। वो अब भी मुझे मैसेज करता था, मगर मैं जवाब नहीं देती थी। कभी कभी दे देती थी क्योंकि न जाने क्यों वो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे डर लगता था कि कहीं मैं उससे कुछ उल्टा ही ना कह दूं। वो मुझे प्यार वो मुझे कहता था कि मुझसे बात क्यों नहीं करती। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उसे इतना इग्नोर करती थी, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। न जाने उसे क्या मसला था। मैंने जाना भी तो उसके पास था, फिर भी मुझे मैसेज करता था। एक दिन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। आज मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। इस घर को देख रही थी जो बिल्कुल छोटा सा था। मुझे तो हैरत हो रही थी, अब्बा ने यहाँ पर क्या देखकर मेरी शादी कर दी थी। ये तो इतना छोटा सा घर था। मैंने तो कभी ऐसे घर में रहने के बारे में सोचा भी नहीं था जहाँ पर मुझे रहना था। यहाँ पर तो मुश्किल से दो बंदे रह सकते थे सुकून से, जहाँ पर इतने सारे घर वाले रहते थे। मैं दुल्हन बनी छोटे से कमरे में आकर बैठी हुई थी जिसमें चंद चीजें पड़ी हुई थी। इतना छोटा भी मेरी अकेली का कमरा नहीं था अपने घर में। ये जो यहाँ पर इतना सा मुझे मिला था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या कर सकती थी। करने को बैठी मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास कमरे में आई जो कि एक अजीब सी औरत लग रही थी। मुझे से देख देख कर ही गुस्सा आ रहा था। मेरे अब्बा से रिश्ता मांगने आई थी ये। न जाने इसने खुद में क्या देखा था जो मेरा रिश्ता मांग लिया था। वो मेरे पास बैठकर कहने लगी, बेटा, इस घर के कुछ असूल हैं। मैंने हैरत से कहा, इस घर से नहीं कह सकते। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरानगी से कहने लगी। मैंने हैरत से कहा कि इसे घर नहीं कह सकते। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरानगी से कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। मैंने उनकी तरफ देखकर नफी में सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं, आप इस घर के असूल बताएं। मुझे इस घर को देख देख कर न जाने क्या हो रहा था। वो मुझे देखकर कहने लगी कि हमारे घर में सिर्फ एक ही गुसल खाना है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, इस घर में दो बन भी नहीं सकते थे। मेरी सास गुस्से में कहने लगी, ये ज्यादा जुबान दराजी मत करो तुम। मेरी सास कहने लगी कि ये ज्यादा जुबान दराजी मत करो मेरे साथ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैं आपको नहीं जानती कि आप क्या कर सकती हैं, और ना ही मुझे आपके बारे में कुछ पता है। वो मुझे कहने लगी कि तुम कुरान से मेरी बात वो मुझे कहने लगी कि तुम आराम से मेरी बात सुन लो, और ये जो तुम में अक्कड़ है ना, ये अपने बाप के घर ही रख कर आनी थी। यहाँ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, आई समझ। और अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। गुसल खाने में जाने से पहले तुम्हें अपना मुंह छुपाना होगा। उनकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, मैं क्यों अपना मुंह ढांप कर जाऊं, कहीं भी मुझे नहीं ढांपना। मेरी सास मुझे कहने लगी, अब मुझसे और सवाल करना, बस जितना कहा है उतना ही करना। घर में सब ऐसे ही करते हैं,
और तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। वो ये कहकर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया। मुझे उन पर वैसे ही बहुत गुस्सा आया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस घर से में गुजारा कैसे करना है, यहाँ पर मैंने रहना कैसे है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। मुझे गुस्सा आया हुआ था। जैसे ही वो मुझसे कोई बात करने लगा, मैंने गुस्से में कह दिया, अगर कोई फजूल किस्म की बात करनी है तो मुझसे मत करना। पहले ही तुम्हारी अम्मा ने मेरे दिमाग की दही बना दी है। मैंने गुस्से में कहा। वो मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रही हो, अम्मा ने क्या कहा है। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम्हारी अम्मा की फजूल बातें सुन रही थी। वो मुझे गुस्से में कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो मेरी अम्मा के बारे में। मैंने उसको इस कदर गुस्से में कहा कि मैं एकदम से चुप हो गई। मुझे डर लग गया था उससे। मैं खामोश हो गई। वो मुझे सॉरी करने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी ज्यादा गुस्से में बोल गई थी। वो आपकी अम्मा ने आते ही मुझे घर के असूल बताने शुरू कर दिए थे। वो मुझे कहने लगा, कुछ बातें बतानी जरूरी होती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था जिससे मैंने बात की थी। ये तो मुझे सख्त और संजीदा मिजाज लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आप शायद ठीक कह रहे हैं, कुछ बातें बता देनी चाहिए। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। मेरे पहले दिन ही अपनी सास के साथ नहीं बन सकी थी। मेरा दिल करता था जिस बात से वो मुझे मना करे मैं भी वही करूं, क्योंकि वो भी मेरे साथ ऐसे ही करती थी। जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती थी वो पका देती थी। मुझे मेरी मर्जी का कोई काम नहीं करने देती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। कोई तो वजह थी जिस वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी, वरना उनकी भला मुझसे क्या दुश्मनी जो वो मेरे साथ कुछ करते। मैं अब अक्सर उन्हें कहती थी कि आप मुझे बता ही दें कि आपने मेरे साथ क्यों दुश्मनी लगाई हुई है, क्यों मेरे साथ ऐसे करती हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बात बात पर मुझे टोक देती हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आप ऐसे क्यों हैं। जब देखो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने पर लगी होती हैं। उससे कहती हैं कि मैं बात नहीं करती, उससे कहती हैं कि मैं बात नहीं कर सकती, काम नहीं करती। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। वो मुझे कहने लगी, तो कौन सा मेरी बात मानती है, वैसे भी एक दिन तुमने इस घर से चले जाना है, तुमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं, मैंने फिर कहाँ जाना है। मैं उनसे पूछने लगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और मैंने हैरत से उनकी तरफ देखने लगे और कहा, क्या मतलब है, मुझे बताएं, अगर मैंने यहाँ नहीं रहना तो फिर मैंने कहाँ जाना है। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहा कि एक दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा। वो मुझे ये कहकर चले गए। मुझे उनकी बात पर गुस्सा भी आ गया और मुझे उनकी बात समझ आ गई कि अब वो मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। लेकिन मैं इतनी आसानी से अब इस घर को नहीं छोड़ सकती थी। वो कुछ भी कर लेती, मैं उन्हें अच्छी तो नहीं लगती थी, तो ये उनका मसला था, मेरा नहीं था। मैंने अपने शौहर को भी साफ साफ कह दिया था कि अपनी माँ को समझा ले, मुझे धमकियां ना दिया करें। और मेरा शौहर खुद हैरान रह गया और मुझसे पूछने लग गया, क्यों, अम्मा ने क्या कहा। मैंने उसे बताया तो कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं भी वही करती जिससे मेरी सास मना करती थी। मैं देखती थी कि घर वाले सब गुसल खाने की तरफ मुंह छुपा कर जाते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ अजीब लगता था क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न थी। मैंने सोचा, अगर मुंह ढांप कर ना जाया जाए तो फिर क्या होगा। मैं बस इसी बारे में जानना चाहती थी। एक दिन मैं बिना मुंह छुपाए गुसल खाने की तरफ गई। जब मैं वहां से निकली तो सामने मेरी सास खड़ी हुई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब उन्होंने मुझे बिना मुंह छुपाए निकलते हुए देख चु लिया था। उन्होंने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, मेरे साथ चलो। मैंने हैरत से कहा, कहाँ लेकर जाना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। मैंने कहा, मैं शोर मचाऊंगी। वो मुझे कहने लगी, अगर तुम आराम से मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। मैंने कहा, ठीक है, चलती हूँ। मेरा जाना तो दिल तो बिल्कुल ही नहीं था, मेरा जाने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, मगर सास मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी एक दाई के पास। वहां जाकर मुझे दाई को कहने लगी, इसने भी वही गुनाह कर दिया जिसका डर था। मुझे हैरत हो रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया था। जान तो उस वक्त निकली जब दाई कहने लगी कि इसके जिस्म में बच्चा था, उसने जाया कर दिया। मुझे हैरत हो रही थी वो ये सब क्या कह रही थी। मैं नफी में सर हिलाती हुई कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कैसे कह रही हैं। मेरी सास मुझे कहने लगी, मुझे नहीं पता था ये लड़की मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो मुझे घर लेकर आई और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं दरवाजा खटखटाती रही मगर किसी ने न खोला। मैं डर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। रात तक मैं बंद रही। रात को मेरे शौहर कमरे में आए।
और आकर मेरे मुंह पर तमाचा रसीद किया। मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था उसने मुझ पर हाथ उठाया है। मैंने डरते हुए कहा कि अम्मा झूठ बोल रही हैं। वो मुझे कहने लगा कि तुम बिना मुंह ढांपे गई थी गुसल खाने में। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मुझे गुस्से में देखकर कहने लगा, जानती हो हम क्यों ऐसे करने से मना करते हैं? क्योंकि हमारा अपना ये घर नहीं है। हम लोग भी आपकी तरह अमीर ही हैं और बहुत बड़े घर हैं, लेकिन मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। हमें हमारे पीरों ने इस घर में रहने को कहा है क्योंकि मेरे भाइयों की औलाद नहीं होती थी, इस वजह से। और तुमने कब औलाद होने लगी? मेरी तो तुमने और तुमसे कब औलाद होने लगी? मेरी तो तुमने पहले ही औलाद खत्म कर दी है। मुझे तुमसे ऐसे उम्मीद नहीं थी। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी अम्मा झूठ बोल रही हैं। वो मुझे कहने लगा, हमें अस्पताल जाना मना है इस वजह से, वरना मैं यकीन कर लेता। अम्मा क्यों झूठ बोलेंगी? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, हम जाएंगे अस्पताल और देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होता, बस ये फजूल की बातें होती हैं। मेरे पास खुद को साबित करने का आखिरी जरिया है। आपकी अम्मा झूठ बोल रही हैं। वो मुझे कहने लगा, मेरी अम्मा झूठ क्यों बोलेंगी? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि वो झूठ क्यों बोलेंगी। लेकिन अब मैं जबरदस्ती अपने शोहर को अस्पताल ले गई। वहां जाकर सब कुछ उससे पता चल गया था कि उसकी अम्मा झूठ बोल रही थी। वो हैरान परेशान सा मुझे देखते हुए कहने लगा, मेरी अम्मा झूठ क्यों बोल रही थी? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। आपकी अम्मा को यही लगता था कि वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलवा देंगी और मैं खुद को साबित भी नहीं कर सकूंगी। जानते हैं, आपकी अम्मा ने बहुत बार मुझे धमकी भी दी थी कि वो मुझे इस घर से निकलवा देंगी, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। घर आकर मेरा शौहर सीधा मुझे लेकर अपनी अम्मा के पास आया और कहने लगा, क्या दुश्मनी है उससे? वो आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मेरी सास मुझे कहने लगी, मेरी जितनी भी बहुएं हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं जैसी ये है। इसने पहले दिन ही मुझसे जबान दराजी की थी। इस वजह से इस वजह से इसे मैं अपने घर में नहीं रख सकती थी और इसे घर से निकालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मेरा शौहर अपनी अम्मा को कहने लगा, अम्मा मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आपको इतनी ही ये बुरी लगती थी तो मैं इसे कहीं और लेकर चला जाता। आप इससे दूर की ऐसी बातें तो मैं इसे लेकर कहीं और चला जाता आपसे दूर। उसकी बात सुनकर मेरी सास के रोंगटे खड़े हो गए और कहने लगी, नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। और ये बात सच थी। इसके बाद मुझे हर चीज के बारे में पता चल गया था। मेरा रवैया भी मेरी सास के साथ ठीक हो गया था और उनका भी। और जल्द ही मुझे ये खबर मिल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में सब बहुत खुश थे और हम लोग अपने घर में चले गए।